Hello everyone. We are going to start Gala paper solution with chapter wise paper solution and starting with the chapter number 15 probability. So without wasting of time, let's go for it. Question number 1, paper number 1. See, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा नंबर का है? पेपर नंबर 1, सेक्शन A. Now the question is that probability of event E plus probability of event not E is equal to blank. तो आंसर क्या होगा कि we know that भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, उसका समेशन कितना होता है भाई? 1. Therefore we know that P of E plus P of not event E is equal to उसका समेशन कितना होगा? 1. जैसे कि प्रोबेबिलिटी का एक सिंपल सा बेसिक लॉ है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर रहता है वो बिटवीन कितना होता है? लाई बिटवीन 0 एंड 1. कितना होता है? बिटवीन 0 एंड 1 एंड द समेशन ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी फॉर द प्राइमरी इवेंट, तो उसका समेशन भी कितना होगा? 1. तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि मैं सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन जो सॉल्व करते जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम सिंपल सा जो कंसेप्ट रहता है फॉर द चैप्टर्स वो भी हम साथ में देखते जाएंगे, जैसे कि आपको अदर पेपर सॉल्यूशन करना होगा तो भी आपको दिक्कत ना आए. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? B1. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है और उसका समेशन कितना होगा? 1. नंबर 2, सेक्शन बी का क्वेश्चन है 36 नंबर का. अ बैग containing a red ball, a blue ball, a yellow ball, being of, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, same size. Now एक बैग है, उसमें 3 बॉल्स हैं. फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, एक तो रेड, एक तो ब्लू एंड वन तो कौन सा है? येलो. ठीक है, नाउ तीनों बॉल सेम साइज के हैं. नाउ व्हाट कृतिका डिड? Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. कृतिका बिना देखे बैग में से किसी एक बॉल को चूज करी है. जैसे कि पूछा गया है what is the probability that she takes out the yellow ball. जैसे कि कृतिका को फर्स्ट बॉल कौन सा चूज करना है? येलो वाला. तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्स आउट द येलो बॉल. तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है अपने पास? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सिंपल सा कौन सा होगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. Now, so total number of outcomes कितने हो गए? तो भाई बैग में कितने टोटल बॉल है? कि अभी सपोज कर लेते हैं भाई एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है, तो टोटल कितना होगा? 1 + 1 + 1 कितना होगा? 3. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे पास हो गया 3. नाउ व्हाट? कृतिका टेक्स आउट अ बॉल. कौन सा बॉल टेक्स आउट करना है उसको? नंबर 1 येलो बॉल. Then what is the probability for the yellow ball? Is equal to same formula, number of favorable outcome to the total number of outcomes. So favorable कितना होगा? येलो बॉल कितना है अपने पास? बैग में 1 ही है, तो therefore the favorable outcome कितना होगा? 1. Divide by total numbers of outcome कितना है टोटल? 3. So probability of takes out a yellow ball is equal to कितना होगा? 1/3. Similar for the red ball. चलो बच्चों कितना होगा? फॉर द रेड बॉल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम इज इक्वल टू, कितना रेड बॉल है? 1 बॉल दिख रहा है यहाँ पे, एक ही बॉल है और टोटल कितने अपने पास? 3. तो कृतिका टेक्स आउट रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना होगा? 1/3. पता चल रहा है. अगर क्वेश्चन ब्लू बॉल के लिए पूछा जाए तो सपोज यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन ऐड कर देते हैं भाई, फाइंड आउट फॉर ब्लू बॉल, तो भी सेम ही होगा. प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू बॉल कितना होगा? प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लू बॉल 3 बॉल है टोटल, डिवाइड बाय 3
ऊपर कितना होगा, ऑब्वियस बात है 3 में से एक ब्लू बॉल निकल गया तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1, देयरफॉर 1/3। सो व्हाट वी कैन सी, कंसेप्ट भी साथ में समझते जाइए कि भाई एक बैग में 3 बॉल है और डिफरेंट डिफरेंट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया, फॉर येलो, फॉर रेड, फॉर ब्लू। नाउ दिस इज द सिंपल सा प्राइमरी इवेंट है। सो व्हाट इज द समेशन ऑफ द प्राइमरी इवेंट, देखो येलो प्लस फॉर रेड एंड फॉर ब्लू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 समेशन कितना होगा, टोटल कितना हो गया फॉर द प्राइमरी इवेंट, टोटल कितना हो रहा है 1। पता चल रहा है येलो, रेड एंड ब्लू जो क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया कि ब्लू बॉल के लिए भी शायद फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। गॉट इट। नंबर 45, फर्स्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 45। नाउ the question is that 5 card, the tens, jack, queen, king and the s of the diamond। जैसे कि भाई किसी ने कार्ड सर सबने देखे ही होंगे, फिर भी यहाँ पे दिखाए गए हुए हैं कि एक तो 10 का कार्ड है सर, डायमंड के हैं, नंबर 2 जैक, नंबर 3 क्वीन, नंबर 4 किंग एंड नंबर 5 एस। नाउ ऑफ द डायमंड आर वेल shuffled, their face downward, one card is that pick up at random। 5 में से एक कार्ड को चूज किया जा रहा है। Now what is the probability that the card is queen? क्वीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? चलो तो पहले तो हम टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टेंस, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, टोटल 5 कार्ड इज गिवन। नाउ उसमें से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द क्वीन, फॉर द क्वीन। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, 5 में से क्वीन कितना है, एक ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा 5। नाउ व्हाट इन द सेकंड क्वेश्चन, in the second question what question said if queen is drawn and put aside। क्या करना है कि भाई क्वीन तो निकल गई, अब क्वीन निकल गई तो हमारे पास बचे कितने, एक तो टेंस का कार्ड बचा, जैक, किंग एंड एस, 4 कार्ड बचे। उसमें से what is the probability that the second card pick up as s, कितना होगा प्रोबेबिलिटी फॉर द एस कितना होगा। टोटल क्वीन था लेकिन अब नहीं है, क्वीन को क्या किया हमने, ड्रॉन करके साइड पे रख दिया है, तो टोटल अब हमारे पास कितने कार्ड है, 4 ही कार्ड है बचे हुए। कौन कौन से, 10, जैक, किंग एंड एस। नाउ तो 4 कार्ड बचे। नाउ व्हाट, उसमें से हमको चूज करना है एस, तो उसमें से कितने हैं, एक कार्ड है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4 फॉर टू चूज or for the find out the probability of the second card picked up as S। now number second के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन है कि now find out the what is the probability of queen। लेकिन बच्चों क्वीन कहां है, निकल गई वो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नाउ क्वीन के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0, बिकॉज पहले क्वीन थी। इन द सेकंड क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन सेड इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को हमने ड्रॉन करके साइड पे रख दिया, देन तो व्हाटएवर रिमेनिंग में कौन कौन से है, 10, जैक, किंग एंड एस। ना उसमें क्वीन कहां है, क्वीन तो है ही नहीं, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड पिक्ड अप एज क्वीन इज इक्वल टू 0। पता चल रहा है 45 नंबर। तो पेपर नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस है। नंबर 1 आपने देख लिया, एक बार फिर से देख लो। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, उसका बोथ का समेशन कितना होगा 1, बिकॉज ऑफ दे बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का समेशन कितना होता है 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा बी। नंबर 2 सेज दैट अ बैग कंटेनिंग रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल और सेम साइज के कृतिका को
कौन सा बॉल फर्स्ट चूज करना है, तो येलो बॉल, तो उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा भाई, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी। तो उसमें क्या कर रहा है कि भाई हाथ डाल रही है, येलो बॉल निकाल रही है, येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, और टोटल कितना होगा, रेड ब्लू एंड येलो, देयरफॉर टोटल कितना होगा 3, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर येलो कितना होगा 1, देयरफॉर द आंसर इज 1/3। सिमिलर फॉर द रेड, एक ही है 1/3, सिमिलर फॉर द ब्लू 1/3। ब्लू कलर का क्वेश्चन हमने थोड़ा ऐड किया हुआ है, अगर शायद एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज द सिंपल सा प्राइमरी इवेंट जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो टोटल समेशन ऑफ प्राइमरी इवेंट कितना होना चाहिए 1, तो आप समेशन कर लीजिए, पी ऑफ येलो, पी ऑफ रेड एंड पी ऑफ ब्लू, यू विल गेट द आंसर इज 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भाई 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड द एस ऑफ द डायमंड, 5 कार्ड लिए गए हैं जैसे कि हमें आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, उसमें से वेल सफल करना है, और व्हाट इज द फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड एज अ क्वीन। तो क्या होगा, टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास 5, तो 5 में से क्वीन कितनी है, एक ही है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 1/5। नाउ व्हाट द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसको साइड पर रख देना है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड एज अ एस, तो उसमें से कितना होगा 1, क्योंकि क्वीन को तो हमने साइड पे रख दिया है, देयरफॉर नाउ रिमेनिंग कार्ड इज 4, देयरफॉर आंसर इज 1/4। आपको हर जगह पे फॉर्मूला लिखनी है, ठीक है। नाउ एंड नाउ द सेकंड वन एज अ क्वीन, क्वीन कहां है, क्वीन तो है ही नहीं, हमने वो ड्रॉन करके निकाल दिया साइड पे, तो नाउ हमारे पास 4 ही कार्ड है, और 4 कार्ड में क्वीन तो है ही नहीं, देयरफॉर द टोटल समेशन ऑफ क्वीन इज इक्वल क्या होगा, अरे टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर द क्वीन कितना होगा 0, 0/4, आंसर इज 0। पता चल रहा है। नाउ मूविंग विद द पेपर नंबर 2, एक एक चैप्टर करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि सारे चैप्टर आने वाले 15, 14, 13, जैसे कि वेल प्लान, और आपको मैक्सिमम मार्क कवर हो, और कंसेप्ट के भी साथ में डिस्कशन हो रहे हैं। दैट मींस व्हाट, अगर आप दूसरे कुछ प्रीवियस पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो किसी का अगर चैप्टर बाकी है, अगर उसने रिवाइज नहीं किया, तो ये पेपर सेट भी देखिए, और साथ साथ में समझते भी चाहिए कौन कौन से क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन के तरीके और कौन से कंसेप्ट अभी हमें करने हैं, ठीक है। 1 by 1 क्वेश्चन सारे आएंगे, तो आप देखते रहिए। पेपर नंबर 2, स्टार्टिंग विद द पेपर नंबर 2, व्हाट इट से। पेपर नंबर 2, यहां पे गाला का क्वेश्चन नंबर भी लिखा गया है, गाला पेपर सेट 2021 आपके पास होना चाहिए, अगर ना हो फिर भी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर विद द क्वेश्चन यहां पे लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18, पेपर नंबर 2, इफ इज नॉट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, if is not possible, if is not possible that the probability of an event is, उसके लिए क्या होगा कि भाई 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ए 4/5, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो भी आंसर होगा प्रोबेबिलिटी का वो बिटवीन 0 एंड 1 होगा, बिटवीन 0 एंड 1 होगा, ठीक है। तो ना 4/5, तो जैसे थोड़ा रैंडमली देख लीजिए 4/5 का आंसर कितना होगा 0.9 समथिंग जितना होगा, ठीक है। तो वो बिटवीन 0 एंड 1 आ रहा है। नाउ सेकंड बी, ऑप्शन बी 5/4, डैम श्योर दैट इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द ऑप्शन बी दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसे भी देख लेते हैं। फिर भी 2/3 दैट्स पॉसिबल, 3/4 दैट्स पॉसिबल, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास 5/4, उसका जो आंसर है ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर वो अपना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भाई अगर ऐसा कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो तो समझ लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर रहता है बिटवीन स्लाइड बिटवीन द 0 एंड 1, ठीक है। नंबर 2, नंबर 36, one card is drawn randomly from a well shuffled deck of 52 cards, 52 कार्ड्स। अगर किसी ने ना देखे हो फिर भी चिंता मत कीजिएगा, यहाँ पे सारे कार्ड दिखाए गए हैं, ठीक है। क्लब के दिखाए गए, स्प्रेड, हार्ट, डायमंड, सारे कार्ड दिखाए गए हुए, ठीक है।
और 52 कार्ड्स। तो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझ लीजिए। 52 कार्ड का पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फर्स्ट क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। सारे के एक के कितने हो गए? 13 कार्ड, 13 13 13 13, ठीक है, 13 13 13 हो गए, ठीक है। उसमें फेस कार्ड कितने हो गए? फेस कार्ड जिसमें फेस है, जैसे कि जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है, तो ये फेस कार्ड रहते हैं। तो एक में 3 है, 3 3 3 3, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास? 12, ठीक है। नाउ दिस इज द सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको पता चला तो भाई कार्ड सामने रखे हुए हैं, तो नाउ द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो भाई हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने हैं? 52 कार्ड्स। कितने हैं? टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 52 कार्ड। 52 कार्ड में से हमें कौन सा चूज करना है कि भाई उसमें से एस कितने हैं? तो कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने कार्ड हो गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितना हो गए? 52। देयरफॉर द आंसर इज दैट 4/52। अगर आपको कैंसिल आउट करना हो थोड़ा कर दीजिएगा। 13 4 से 52, देयरफॉर आंसर इज 1/13। ओके, नाउ सेकंड बी नॉट बीएनएस। तो नॉट बीएनएस यानी हमको पता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, उसका समेशन कितना होता है? 1। तो एक तो वो हिसाब से फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, और सेकंड फॉर्मूला ये है कि भाई अगर हम 52 कार्ड में से चारों 4 एस निकाल दें तो हमारे पास कितने बचे कार्ड? 48 कार्ड। हमारे पास कितने कार्ड बचे? 48 कार्ड। तो 48 में से नंबर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द नॉट एस। तो रिमेंबर दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड। कितने हैं हमारे पास? 52, बट उसमें से अगर हमने 4 इक्के निकाल दिए तो बचे कितने? 48। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 48, ठीक है। अगर आपको इसको कैंसिलेशन करना हो तो कर सकते हैं। 12 4 सा 13 4 सा 4 4 कट, 12/13। दिस इज द आंसर। सिंपल है। 52 कार्ड है, इक्के कितने हैं? तो यहाँ पे सिंपल से कंसेप्ट भी दिखा दिया है। क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, सबके 13 13 कार्ड रहते हैं, ठीक है। उसमें से फेस कार्ड कितने हैं? जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन फेस कार्ड के आते हैं, इसलिए 3 3 3 3, ठीक है। तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए? 12। ओके, नाउ तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द एस। 4 कार्ड है, देयरफॉर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? 52। देयरफॉर 4/52, ठीक है, इज इक्वल टू अगर कैंसिल आउट करना हो तो कर सकते हैं 1/13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 नंबर सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पे भी 52 कार्ड है, ठीक है। 52 कार्ड है तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम तो पता चल गया। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने हो गए? 52। नाउ फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट ड्रॉन कार्ड बीइंग अ किंग और क्वीन। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी किसके लिए? एक कार्ड ड्रॉ करते हैं वो किंग होना चाहिए या फिर क्वीन। तो पहले टोटल लिख देते हैं। क्वेश्चन हमें फॉर्मूला तब पता रट्टा हो चुका होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू दी टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52। तो उसमें से हमें कौन से कार्ड चूज करने हैं? भाई किंग हो या फिर क्वीन हो। तो किंग हो या फिर क्वीन हो, ऐसे कितने कार्ड है हमारे पास? भाई एक में 2 है, 1 2, क्लब में 2 है, स्पेड में 2 है, हार्ट में 2 है, डायमंड में 2 है। तो टोटल कितने कार्ड हुए? 8। हाँ कि ना? हाँ कि ना? 8 हो गए। क्वीन का एक और किंग का एक, क्वीन का एक और किंग का एक, ऐसे हमारे पास 4 अलग अलग डिवीजन है। कौन सा? क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी कौन सा कितना होगा? 8/52 टू फाइंड आउट और टू प्रोबेबिलिटी फॉर दैट ड्रॉन कार्ड बीइंग अ किंग और क्वीन। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
प्रोबेबिलिटी फॉर एस ऑफ रेड। तो भाई एक चीज समझ लीजिए कि भाई हमारे पास टोटल 52 कार्ड है, यहां पे नीचे लिख रहा हूं कंसेप्ट 52 कार्ड है, उसमें दो डिवीजन होंगे भाई, क्लब और जो स्पेड है वो कौन से कलर के है, ब्लैक कलर के, और नीचे जो दिए गए हैं यानी हार्ट एंड डायमंड वो कौन से है, रेड कलर। तो रिमेंबर दैट जब तक आपको पर्टिकुलर कोई डिवीजन का नाम ना दिया गया हो, लाइक क्लब, स्पेड, हार्ट, डायमंड, और आपको पूछा गया हो कि भाई रेड कलर, तो रेड कलर में कौन से कंसीडर करने हैं हमें, दो चीजें, एक तो हार्ट और दूसरा कौन सा होगा, डायमंड, ठीक है, हार्ट और डायमंड। तो रेड कलर के एस यानी हार्ट और डायमंड में, एक में हार्ट में एक एक का होगा और डायमंड में एक एक का होगा, तो हमारे पास टोटल कितने एस हो गए, दो। Therefore, the probability for to choosing a S of red is equal to 2 by 52. We can cancel out this 1 by 26. ऊपर वाला भी कैंसिल कर सकते हैं, करना हो तो 4 2 सा and 26 2 सा, आपको जो कैंसिल करना हो 2 2 then 2 13. Therefore, answer is 2 by 13 like this. आपको कैंसिल आउट करना चाहिए, ठीक है, तो बोर्ड में अच्छा लगेगा थोड़ा। नंबर सी, नॉट अ फेस कार्ड। जैसे कि अगली स्लाइड पे मैंने बताया कि आउट ऑफ 52 कार्ड देयर इज अ टोटल 12 इज फेस कार्ड, ठीक है, 12 फेस कार्ड है हमारे पास। तो रिमेनिंग व्हाट कितने बचे हमारे पास कि भाई अगर फेस कार्ड निकाल दो, बिकॉज ऑफ हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी विदाउट फेस कार्ड, तो 12 अगर फेस कार्ड हम निकाल देंगे आउट ऑफ द 52 कार्ड्स, देन व्हाट वी गेटिंग 52 minus 12 is equal to how much? It's 0 and 40. So remaining card कितने हो गए हमारे पास? 40. Therefore the numbers of outcome, numbers of favorable outcome to the total number of outcome कितने हो गए? 40 divided by 52. ठीक है, 40 divided by 52 कैंसिल आउट करना हो तो कर सकते हैं आप लोग। 22 सा 26, 10 30, तो आंसर इज 10 by 30. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। जैसे जैसे के बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा सा बेसिक सा कंसेप्ट का भी डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि आपको अगर दूसरे पेपर सेट के सॉल्यूशन करने हैं तो भी आप शांति से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे, आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपको रिलेटेड, ठीक है ना। 45 नंबर एक बार वापस देख लीजिए। वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड, टोटल 52 कार्ड है, उसमें से अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द किंग और क्वीन, तो 52 कार्ड में से किंग और किंग कितने हो गए, तो भाई एक में डिवीजन में दो होते हैं, तो टोटल 4 है, तो कितने हो गए 4 2 सा 8, तो आउट ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे पास फॉर किंग और क्वीन, 8 डिवाइड बाय टोटल 52, देयरफॉर कैंसिल आउट किया, जो रिमेनिंग है 2 by 30, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द एस ऑफ रेड। तो हमने जैसे डिस्कस किया कि 52 कार्ड में दो कलर के ही कार्ड रहते हैं, एक तो ब्लैक कार्ड रहते हैं और द सेकंड वन इज रेड कार्ड, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड के लिए हमें क्या करना है भाई, ब्लैक कार्ड में कौन कौन से है, क्लब और स्पेड। रेड कार्ड में कौन कौन से है, डायमंड और हार्ट, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है फॉर द रेड कार्ड, देयरफॉर उसमें एक के कितने हो गए रेड कार्ड में, एक तो हार्ट का और एक डायमंड का, टोटल कितने हो गए 2, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी इज 2 by 52, ठीक है। देन आफ्टर सिंपल सा बेसिक सा मैथमेटिक्स सिंपलेस्ट है कि भाई आपको कैंसिल आउट करना है। नंबर सी, नॉट अ फेस कार्ड। तो हमें जैसे कि अगले साइड में बताया गया है कि भाई 52 कार्ड है, उसमें से अगर हम फेस कार्ड निकाल दें, क्योंकि भाई एक डिवीजन में 3 कार्ड रहते हैं, तो हमें टोटल कितने फेस कार्ड है 12 कार्ड। तो अगर 52 कार्ड में से हम फेस कार्ड निकाल दें 12, तो रिमेनिंग हाउ मच, it's 40. Therefore the what is the probability of getting not a face card is equal to 40 upon 52. That means what, cancel out करके अगर हमारा आंसर बचेगा तो कितना होगा 10 by 13. तो this is the simple paper number 2. अगर एक बार देखना हो तो आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या था पेपर नंबर 2 में रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी इफ इज नॉट अ पॉसिबल दैट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अगर हमें सिंपल सा फाइंड आउट करना है तो क्या करना है कि भाई प्रोबेबिलिटी इज लाई बिटवीन द 0 and 1, therefore the answer is B, that's a correct one because of 5/4 that's not possible in probability because answer आना चाहिए compulsory between the 0 and 1। नंबर 2 क्वेश्चन क्या था कि भाई कार 52 है उसमें से हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फॉर एन S and not an S। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा फॉर S there is a total out of 52 कार there is 4 S ब्लैक के 2 और रेड के 2 टोटल कितने हो गए 4। तो 4/52 यहाँ पे लिखा गया है 4/52 कैंसिल आउट करो आंसर कितना होगा 1/30। रिमेंबर दैट फॉर द सेकंड वन नॉट एन एस तो कितने क्या होगा 52 कार में से अगर 4 इक्के निकाल दिए गए तो हमारे पास रिमेनिंग कितने हो गए 48 वन। तो 48 डिवाइड बाय 52 कितना हो गया 48 डिवाइड बाय 52 देयरफॉर कैंसिल आउट करिए कितना हो गया 12/30। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ठीक है। तो नेक्स्ट वन में भी सेम चीज लिया गया हुआ है कि भाई 52 का है तो उसमें से किंग और क्वीन तो हमें पता है कि भाई टोटल 12 फेस कार्ड है लेकिन उसमें किंग और क्वीन कितने हो गए टोटल आउट ऑफ 12 8 कार्ड जिसमें किंग और क्वीन होगा। यहाँ पे कलर नहीं दिया गया है तो हमें आउट ऑफ द 52 कार्ड लेना है रिमेंबर दैट। Therefore the probability of king or queen कितना होगा 8/52 and number 2 S of red यानी रेड कलर का इक्का कितना होगा। तो हमने जैसे कि डिस्कशन किया रेड कलर में दो होते हैं एक तो डायमंड भी होता है और रेड भी होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52। गॉट इट। नाउ नॉट अ फेस कार्ड तो थर्ड प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है फॉर द नॉट अ फेस कार्ड। तो out of 52 as we know that there is a 12 face card so 52 कार्ड में से अगर हम 12 निकाल दें तो बचा कितना 40। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारे पास फॉर नॉट अ फेस कार्ड कितना हो गया 40। therefore 40/52 कितना होगा कैंसिल आउट करिए तो आंसर होगा 10/13। ठीक है। पेपर नंबर 2 चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हो रहा है चिंता मत कीजिए एक एक करके सारे चैप्टर्स हो गए। देन आफ्टर चैप्टर का कंसेप्ट भी डिस्कशन होगा गाला का पेपर भी पूरा खत्म होगा। देन आफ्टर हम नए मोस्ट टाइम पेपर सेट स्टार्ट करेंगे जो सेक्शन वाइज होंगे लाइक सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी। आपको कैसे लिखना है कहां से लिखना है और कैसे पेपर सॉल्यूशन करना है शॉर्टकट्स की और व्हाटएवर जितना भी होगा वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो कीप वॉचिंग आप देखते रहिए आगे भी तो आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। पेपर नंबर 3 लेट्स स्टार्ट विद द पेपर नंबर 3। ठीक है ना। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए और आप अपने हिसाब से रिटर्न कीजिए बुक में तो आपको अच्छा रहेगा। लाइव क्लास में यही होता है थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। पेपर नंबर 3 अगर कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया गया होगा तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए आप वहां से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नंबर 3 पेपर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है। तो इन शॉर्ट सारे पेपर में हम देख रहे हैं भाई गाला पेपर सॉल्यूशन के अंदर एक चीज हम फंडा देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 18 in section A, question number 36 in section B and question number 45 in section C। ये सिंपल से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है 18, 36 and 45। ठीक है। तो नियर अबाउट 6 to 8 मार्क का चैप्टर हो रहा है हमारे लिए और बहुत इजी चैप्टर है जो आप स्टैंडर्ड 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं और स्टैंडर्ड 9th से हम कंटिन्यू कर रहे हैं 10th में ये चैप्टर। ठीक है। तो पढ़ते रहिए पेपर नंबर 3 और मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये The probability of a leap year having 53 Thursdays। So 53 Thursday के लिए probability find out करनी है कि कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई टोटल नंबर्स ऑफ डेज कितने होंगे विदाउट लीप ईयर 365। ठीक है। विथ लीप ईयर एक दिन बढ़ेगा। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 366। तो
366 में से टोटल नंबर ऑफ वीक कितने हो गए? तो भाई 52, बिकॉज ऑफ 7 डेज रहते हमारे पास, 52 इंटू 7, यस और नो, 52 इंटू 7 प्लस एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया। 52 इंटू 7 कितना हो गया? 364 प्लस 2, सॉरी प्लस 2 कितना हो गया? प्लस 2 इज इक्वल टू 366। नाउ तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई हमारे पास 52 डेज है, 52 डेज है, ठीक है। तो 52 डेज में से वीक है, 52 वीक्स है, उसमें देखिए 52 वीक्स है, उसमें एक वीक में एक थर्सडे जो आने वाला है कंफर्म, ठीक है। तो टोटल 7 हो गया हमारे पास डेज, तो 52 तो कंफर्म है हमारे पास, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है 52 थर्सडे तो कंफर्म है, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है फॉर द लीप ईयर 53 थर्सडे। तो बचा कितना? आउट ऑफ 52 वीक हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा है, देखिए यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा है। तो ये 2 दिन में थर्सडे आने की पॉसिबिलिटी कितनी? जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई संडे 2 दिन मंडे हो सकते हैं, या फिर संडे मंडे हो सकते हैं, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और फिर सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 2 दिन में हमें फाइंड आउट करना है, हमें तो काम कौन सा है भाई? थर्सडे कौन सा है भाई? 2 दिन में से एक दिन थर्सडे होना चाहिए, तो थर्सडे वाला कौन कौन सा है? एक तो हमें प्रोबेबिलिटी दिख रहा है वेडनेसडे वाला दिख रहा है, वेडनेसडे थर्सडे, एंड द सेकंड वन हमें दिख रहा है कि भाई थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 2 आउट ऑफ कितने हमारे पास है? डेज 7। तो probability of leap year having 53 Thursdays is 2/7। अगर यहाँ पे अगर दूसरा कुछ वार दिया गया होगा, लाइक डेज दिया 53 संडेज, 53 मंडेज, 53 ट्यूसडे, 53 वेडनेसडे, आपको कोई भी डे दिया गया हुआ हो तो यहाँ पे देख लीजिए कि भाई थर्सडे और जो भी डे है उसके लिए प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा? 2/7। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट दिया गया हुआ है। टोटल नंबर्स ऑफ डे हमारे पास 365 होते हैं विदाउट लीप ईयर, विथ लीप ईयर हमारे पास एक डे एक्स्ट्रा हो जाएगा, कौन सा? 1। तो उसमें से टोटल कितना हो गया? 366। तो उसको थोड़ा हम सेपरेट करते हैं कि भाई 52 वीक्स है, उसको 7 दिनों के साथ अगर जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास कितने डे हो गए? 364। तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो हमें फाइंड आउट करना है, ये 52 थर्सडे तो कंफर्म हो चुका, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है फॉर द 53 डेज। देयरफॉर अगर हमें सोचना क्या पड़ेगा कि भाई ये 2 दिन में कौन सा ऐसा दिन है जो थर्सडे हो सके और हमारा प्रोबेबिलिटी 53 हो सके। तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी मैंने लिख दी है। संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। तो हम इसमें से देख लेंगे कि भाई वेडनेसडे एंड थर्सडे, यहाँ पे एक दिन थर्सडे आ रहा है और थर्सडे फ्राइडे में एक दिन आ रहा है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। और टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7। therefore 2/7 that's the probability for the 53 Thursday in leap year, ठीक है। Let's move on with the next question। थोड़ा आप भी ध्यान से पढ़ते रहिए, आप ही के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और 36 नंबर के साथ मूव ऑन कीजिए। चलो 36, a pair of dice is tossed simultaneously। तो यहाँ पे 2 डाइस है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, एक तो व्हाइट कलर का लिया गया है मैंने और एक रेड। तो कितनी बार हम उछाल रहे हैं उसको? साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं 2 टाइम्स, ठीक है। टॉस साइमल्टेनियसली ना, ठीक है। तो एक चीज हो गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 6:2 कितना होगा? 36। तो यहां पे 36 पॉसिबिलिटी दिखाई गई। अगर ना आता हो तो एक बार देख लीजिएगा। 1 2 3 4 सिंपल पहले प्रोटोटाइप जैसा कुछ बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइक दिस, ठीक है। नहीं, थोड़ा एक ज्यादा होगा, 6 6 ही करना है। 1 2 3 4 5 6
6 ही करना है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, 1 1 1 2 1, पहले पूरा 1 1 1 कंप्लीट कीजिए। सेकंड रो में 2 2 2 2 2 लाइक दिस, ठीक है। देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, इस हिसाब से आपका पूरा टेबल कंप्लीट होगा और 36 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। पूरा वीडियो में पॉसिबल नहीं था, देयरफॉर हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक आपको पिक दिया गया हुआ है, वहां पे आप देख लीजिए कि भाई टोटल, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 36 पॉसिबिलिटी है, फाइंड आउट 6 6 36, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए हमारे 36, हमें फाइंड आउट करना है फॉर द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 12। ऐसा कुछ हमें फाइंड आउट करना है कि दो डाइस के जो नंबर्स है उसका समेशन कितना होना चाहिए, 12, उसका समेशन कितना होना चाहिए, 12। चलो, तो यहां पे देखिए इसका समेशन 2 3, इस हिसाब से आप मूव ऑन करते रहिए। लास्ट में हमें दिख रहा है 6 + 6, उसका समेशन कितना हो रहा है, 12, अदरवाइज ऊपर 5 6 6 5 11 लाइक दिस, इतना हो रहा है, ठीक है। तो हमें तो क्या काम है भाई कि भाई द सम ऑफ द नंबर कितना होना चाहिए ऑन डाइस इज इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने हमारे पास, 36। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगा, फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये जो फॉर्मूला है मैं बार बार दोहरा रहा हूं बिकॉज ऑफ आपको रिमेंबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर 12 फॉर द समेशन कितना होगा, 6 + 6 कितना होगा, 12। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी कितना होगा फॉर गेटिंग ऑन डाइस इज सम ऑफ द डाई नंबर्स इज इक्वल टू 12, देयरफॉर 12/36। तो अगर कैंसिल आउट करना हो 12 3 से 36, therefore 1/3, that's the answer. Now in the second question the asking about the product of number on the dice is 12। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें उसका आंसर कितना लाना चाहिए, 12। तो एक तो हमें दिख रहा है 6 2 12 दिख रहा है, 6 2 12, ऐसे नंबर से फाइंड आउट कीजिए जिसका मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 12। जैसे कि 12 का अगर फैक्टर कर सको तो भी बेटर है, 6 2 12, ठीक है। देन आफ्टर 3 4 12, 4 3 12, 2 6 12 लाइक दिस। यहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए 1 6 2, सेकंड 4 3 3 4 6 2, कोई दिख रहा है अगर नहीं, ठीक है। तो टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो नंबर प्रोबेबिलिटी फॉर द सेकंड क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज इक्वल टू 12, कितने हो गए, 6 2 12, 4 3 12, 3 4 2 6। तो ये जो हमें टेबल दिया गया हुआ है उसमें जोड़ी कौन कौन सी बन रही है, 6 2 की, 4 3 की, 3 4 की, 2 6 की। अगर एक आध और बनता तो जब देख लीजिएगा कुछ गलती ना हो, 3 4 4 3 हो गया, हाँ ठीक है। चलो देयरफॉर तो कितना होगा 4 अपॉन टोटल कितने 36, कैंसिल आउट कीजिए, कितना होगा, कितना होगा 9 4 36, 1/9, ठीक है। A pair of the dice is tossed simultaneously. Find out the probability that of the sum of the dice is equal to 12. डाइस का समेशन कितना होना चाहिए, 12, ठीक है। तो फाइंड आउट कर लिए, ये टेबल दिया गया हुआ है उसमें देख लीजिए 6 + 6 कितना होगा, समेशन 12। देयरफॉर द पूरे 36 आउटपुट में से एक ही ऐसे नंबर है जिस पे समेशन कितना हो रहा है 6 12 सॉरी। तो 12 अपॉन 36 कैंसिल आउट करके अगर हमारा आंसर बन रहा है तो 1/3। सिमिलर दैट द नंबर 2 इज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज इक्वल टू 12। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग किया गया हुआ है 6 12 4 3 3 4 एंड द 2 6, दिस इज द आंसर। तो कितना होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 डिवाइड बाय 36, कैंसिल आउट कीजिए, आंसर कितना होगा 1/9, ठीक है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 45, पेपर नंबर 3। अ बैग कंटेनिंग 5 रेड 8 ग्रीन 7 व्हाइट बॉल।
जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया हुआ है कि एक बैग है, उसमें 5 रेड कलर के बॉल है, 8 ग्रीन कलर के बॉल है और 7 व्हाइट कलर के बॉल है। तो बैग में टोटल बॉल कितने हो गए? टोटल बॉल कितने हो गए? 5 रेड, 8 ग्रीन और 7 व्हाइट। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 8 + 7 15 + 5, टोटल हमारे पास हो रहे हैं 20 बॉल। ठीक है। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, बॉल में निकालना है फ्रॉम द बैग रैंडमली। फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल। पहले हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फॉर द बॉल आइदर व्हाइट और ग्रीन, आइदर व्हाइट और ग्रीन, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो व्हाइट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, व्हाइट और ग्रीन। तो हमारे पास व्हाइट कितने बॉल है? 7 और ग्रीन कितने बॉल है? 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा? कितना होगा? 8 + 7 कितना? 15 बराबर फॉर व्हाइट एंड ग्रीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कितना होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम? 20। तो 15/20 दैट्स आवर आंसर फॉर गेटिंग अ प्रोबेबिलिटी फॉर आइदर रेड, आइदर व्हाइट और ग्रीन। ठीक है। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी says that find out the probability that ball is neither green or nor red. ग्रीन नॉर रेड। हमें टोटल बॉल हमारे पास रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, हमें प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट करना है। हमें रेड भी नहीं चाहिए, हमको ग्रीन भी ना चाहिए, तो फिर बचा क्या? रेड को निकाल दो, ग्रीन को निकाल दो, बचा क्या? हमारे पास व्हाइट कलर के बॉल। तो ऑब्वियस बात है कि आउट ऑफ 20 बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट कितना होगा? 7। इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा गया हुआ है दैट बॉल इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड, दैट मींस हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल। ठीक है, क्योंकि हमें टोटल जो बॉल दिया गया हुआ है उसमें रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है। अगर उसमें हमें रेड भी नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो बचा कितना? व्हाइट ही बचा। तो व्हाइट के लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 7/20। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, नॉट व्हाइट। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द नॉट व्हाइट। हमें अब व्हाइट कलर के बॉल नहीं चाहिए, तो बचे कौन से? रेड और ग्रीन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर द रेड एंड ग्रीन कितना हो गए? 5 + 8 कितना हो गया? 8 + 5 यानी 30/20। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके भी पूछे आपको नॉट व्हाइट, दैट मींस आस्किंग फॉर रेड, आइदर रेड और ग्रीन, तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें ट्विस्ट हो चुके हैं, तो आपको कौन से हिसाब से ट्विस्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अ बैग कंटेनिंग 5 रेड, 8 ग्रीन, 7 व्हाइट, बॉल ड्रॉन करना है फ्रॉम द बैग एंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट आइदर व्हाइट और ग्रीन। और क्वेश्चन अगर शायद चेंज करें तो ये भी लिख सकते हैं नॉट रेड। ठीक है, रेड की नहीं होना चाहिए, रेड कलर नहीं होना चाहिए, हमें चाहिए ग्रीन और व्हाइट। तो ग्रीन और व्हाइट कितने बॉल है? 8 + 7, 8 + 7, तो टोटल कितने हो गए? 15। तो प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? 15/20। सिमिलर दैट बॉल इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड, नाइदर ग्रीन नॉर रेड, 7/20। ठीक है, क्योंकि नाइदर ग्रीन नॉर रेड, हमें रेड भी नहीं चाहिए, ग्रीन भी नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? बचा एक ही है भाई, व्हाइट ही बचा हुआ है। तो हमें प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट 7/20। एंड लास्ट वन इन दैट नॉट सी। नॉट सी मींस व्हाट? हमें सी क्या करना है कि भाई हमें व्हाइट कलर के बॉल नहीं चाहिए, तो बचा कौन सा? आइदर रेड और ग्रीन। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट व्हाइट दैट इज कितना होगा? 5 + 8 कितना होगा? 13/20। पता चल रहा है? हाँ कि ना? तो पेपर नंबर 4 के साथ मूव ऑन करने से पहले कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंसेप्ट है। ठीक है, ओके। स्टार्टिंग विद द पेपर नंबर 4, starting with the paper number 4, question number 18. Two friends were both born in the year 2000 CE. The probability that both of them have the same birth
that if, तो 2000 यानी साल 2000 की बात करें तो वो हमारा लीप ईयर होगा। वो दोनों फ्रेंड सेम बर्थ डेट शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यानी लीप ईयर के लिए टोटल डेज कितने होते हैं हमारे 366, ठीक है। तो सेम डेट पे उनका बर्थडे है, कोई भी डेट हो सकता है, 1 जनवरी ले लो तो एक ही दिन पे है, तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी 1/366, ठीक है। अगर शायद यही क्वेश्चन आपको दूसरे साल के लिए पूछा जाए, यानी सिंपल सा बात करें, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर करें शायद, तो डेज कितने हो गए टोटल डेज 365, तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा फॉर सेम बर्थ डेट 1/365, ठीक है। पता चल रहा है, अगर यही क्वेश्चन मोड़ के पूछा जाए, यहां पे सेम बर्थ डेट है लेकिन हम अगर अलग यानी डिफरेंट बर्थ डेट पे उन दोनों का बॉर्न हुआ होता तो क्या करना है हमें, तो रिमेनिंग डेट कितने हो गए, टोटल हमारे पास 365 डेज है, अगर सेम डेट को निकाल दो 1 तो टोटल कितने बचा हमारे पास, एक का सपोज के भाई 1 जन को हो रहा है और सेकंड का 2 जन को, तो अगर फर्स्ट वाले का डेट निकाल दो आउट ऑफ द 365 तो रिमेनिंग कितने हो गए हमारे पास 364 डेज फॉर नॉट शेयरिंग सेम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। पता चल रहा है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट भी हम साइड पे देखते हैं, जैसे कि अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आए, दूसरे पेपर सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आप सिंपल से कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर नंबर 4, फिर से डाइस आ गया, थ्रोन करना है वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस इज 8, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी कि भाई डाइस के दोनों नंबर का समेशन कितना होना चाहिए 8, तो 8 वाली लाइन कौन सी हमें दिख रही है यहाँ पे 5 6 6 7 6 8, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे पूरा मार्क कर रहा हूं दिस लाइन, उसका समेशन कितना हो रहा है 8, देखो 6 + 2 कितना होगा 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 2 + 6 8, तो कितना होगा 1 2 3 4 5, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास 36, आगे हमने बात की हुई है, ठीक है। सिमिलर दैट फॉर द सम ऑफ गेटिंग 4, तो 4 वाली लाइन कौन सी है यहां पे 4, ठीक है, 1 2 and 3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 डिवाइड बाय टोटल कितने हो गए हमारे पास 36, पता चल रहा है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो सम अगर हमें कोई भी और पूछा जाए भाई, पूछ लो कि भाई 2 कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 ऐड कर दो भाई इज 2 क्वेश्चन मार्क, तो कितने हो गए भाई, यही पे फर्स्ट लाइन दिख रही है, तो इसका समेशन कितना होगा 2 नंबर का 2, देयरफॉर उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा फॉर गेटिंग 2 1/36, लाइक दिस, कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया नंबर 45 देयर आर बोर्ड नंबर 1 to 50 इन अ बॉक्स, जैसे कि एक बॉक्स दिखा गया हुआ है उसमें 1 to 50 नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 अप टू the 50, नाउ वन बोर्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, उसमें से हमें कोई भी एक बोर्ड सिलेक्ट करना है जहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर मल्टीप्लाइंग ऑफ 11, क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट अ मल्टीप्लाई ऑफ 11, तो 1 to 15 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जिसका मल्टीप्लाइंग होता है विद द 11, तो पहले तो हम बात करें यहाँ पे डायरेक्टली लिखना हो तो 11 का टेबल भी याद कर लीजिए, 11 1 * 11 2 * 22 3 * 33 4 * 44, बट 50 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, 5 * 55 ऊपर चला गया नहीं चलेगा, हमें तो बिटवीन 1 to 50 ही चाहिए, therefore 11 12 22 33 and 44 that's the remaining one जो सिलेक्ट हो सकते हैं। so the total number of probability for getting a number which is multiplying of 11,
तो टोटल हमारे पास 50 नंबर है, उसमें से कितने नंबर चूज हो सकते हैं? 11, 22, 33 एंड 44। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 4/50। ठीक है, आप कैंसिल आउट करना हो तो कर सकते हैं। नंबर 2, अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब पता है ना कि एक ही फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि अगर हम डिस्कशन करें ऊपर से 2, एक ही फैक्टर होगा 3, 5, 7, देन आफ्टर 8, 9, एक एक करके सोचते जाइए। 9 नहीं, उसके दो हो गए, 3 9, 11, देन 13, 17, 19, 23, 24, 25 होगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31। प्राइम फैक्टर यानी एक ही प्राइम नंबर यानी एक ही फैक्टर होना चाहिए। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, नहीं किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। दूसरे में सारे होने वाले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू टोटल आउट ऑफ 50 इज इक्वल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। कितना होगा? 15/50। अगर आपको कैंसिल आउट करना हो तो कर सकते हैं। 5 3 जा 10 5 जा तो 3/10। दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम board 1 to 50। ठीक है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 says that a multiply of 10, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई ऑफ 10। अगर ऐसा कुछ भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है तो टेबल याद करिए। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 4 जा 40, 5 जा 50। 50 से ऊपर मत जाइएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमें बॉक्स दिए गए हैं 1 एंड 50। ठीक है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इज इक्वल टू टोटल 50, उसमें से हमें 10 20 30 40 50 कितने हो गए? 5/50। कितना होगा? 1/10। दिस इज द फाइनल फैक्टर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 1 to 50 था, उसमें से फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी फॉर द मल्टीप्लाइंग ऑफ 11। तो हमने 11 का टेबल याद कर दीजिए। 11 1 जा 11, 2 जा 22, 3 जा 33, 4 जा 44। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं? 50। ठीक है, तो सिमिलर फॉर द प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यानी फैक्टर एक ही होना चाहिए भाई। 2 3 5 7 11 13 यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, जिसके सारे के एक ही फैक्टर है और बिटवीन द 1 to 50 ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर 15/50, तो आंसर होता है 3/10। कैंसिल आउट करो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा 2/25। ठीक है, नंबर 3 10 20 30 40 50। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 5/50। कैंसिल आउट कीजिए, आंसर कितना होगा? 1/10। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पेपर नंबर 4। तो अगर सारे पेपर में एक ही नंबर याद रखिए, सेक्शन ए में 80 नंबर, सेक्शन नंबर 2 में 36 एंड 3 में 45 नंबर के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। अगर एक एक चैप्टर आप सॉल्व करोगे, एक एक चैप्टर के कंसेप्ट समझते जाओगे तो आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे हैं चैप्टर वाइज, और आपका साथ साथ में पेपर भी सॉल्यूशन हो रहा है। तो आप लोग जब दूसरे पेपर से सॉल्यूशन करें तब आपको इजीली सॉल्व हो सके। जैसे कि हम लोग फ्यूचर में आने वाले हैं विद द मोस्ट एमपी पेपर सेट, बहुत सारे ऐसे हो गए फॉर लास्ट मोमेंट एग्जाम के लिए जितना भी प्रिपेयर हो उतना कम है। ठीक है, पेपर नंबर 5 starting with the question number 18, the probability of the month of August of leap year having the 5 Sunday। अगस्त के लिए फाइंड आउट करना है एनी लीप ईयर हैविंग द 5 संडे। ठीक है, 5 संडे के लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? अगर हमें लीप ईयर का बहुत सारे कंसेप्ट अभी सिखाए गए हुए हैं तो थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। P of E इज इक्वल टू, बच्चों आगे देख लीजिए, लीप ईयर का पूरा कंसेप्ट समझाया गया हुआ है कि टोटल लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, कैसे डिवीजन करना है। 52 into 7 364 होते हैं, प्लस कितना होगा 2। तो किस हिसाब से हमें अगर सेट करना हो तो अभी पता होगा। ठीक है, तो अगस्त महीने के लिए अगर हमें 5 संडे की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होते हैं हमारे लिए, अगर इस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 3। ठीक है, और हमारे पास डेज कितने हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मंथ
ऑफ एनी लीप ईयर हैविंग अ 5 सेंटीमीटर, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/7। अगर कंसेप्ट आगे पूरा दिखाया गया हुआ है, अगर आप रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आगे 2 बार लीप ईयर के आ चुके हैं, ठीक है, वहां पे मैंने कंसेप्ट डिस्कशन किया हुआ है, देख लीजिए। अगर ना समझ पड़े तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाला गया होगा, आप वहीं पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। Probability of the month of any August of any leap year having the 5 सेंटीमीटर, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा 3/7। नेक्स्ट वन, फिर से कार्ड वाला क्वेश्चन विथ नंबर ऑफ 13 to 60 नंबर का कार्ड दिया गया हुआ है। पहले 1 to 50 था, अब 13 to 60। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑन द कार्ड इज ड्रॉन डिविजिबल बाय 5। इसमें से ऐसे नंबर फाइंड आउट करो जो 5 से डिविजिबल हो। तो कौन कौन से नंबर ऐसे 5 से डिविजिबल हो गए बिटवीन 13 to 60। यहां से 5 का टेबल पता है, 5 1 5 है ही नहीं, 5 2 10 है ही नहीं, 5 3 15, 5 4 60। तो लाइक यहां पे आप नंबर फाइंड आउट करें 13 to 60, एक तो 15 25, यहां पे अगर मैंने लाइन में दिया गया है 35 45 55 ये नंबर होगा। देन आफ्टर 5 से और होगा 5 4 20 वाले लाइन 20 30 40 50 60। इस हिसाब से अगर आप नंबर अरेंज करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। 15 25 35 45 55 20 30 40 50 and 60, these all the numbers which is divisible by the 5। तो कितने नंबर है टोटल? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना होगा 10 अपॉन कितना होगा, टोटल कितने हैं हमारे पास 13 to 60, टोटल कितने कार्ड दिख रहे हैं देखो, एक लाइन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन में 10 है, 10 10 10 10, इसमें कितने हो गए 8। तो कितने हमारे पास टोटल नंबर्स है 48। therefore the 10 upon 48 आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सिंपल सा 5 2 24 2 48, therefore 5/24। नंबर 2, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बिटवीन द 13 to 60, परफेक्ट स्क्वायर। 2 2 4 नहीं होगा, 3 3 9 नहीं होगा, 4 4 16, 4 4 16 एक होगा। Then after 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, that is more than 60, therefore consider नहीं होगा। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने नंबर 16 25 36 49, therefore probability नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 4 डिवाइड बाय टोटल कितना होगा, टोटल कितने हमारे पास 48, therefore this is the 4/48। आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 45। वापिस कार्ड वाला आ गया, 52 कार्ड है बच्चों। कंसेप्ट आगे मैंने बताया दिया गया है, थोड़ा देख लीजिए फिर से। कार्ड वाला क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड अ ब्लैक किंग। तो जैसे कि हमको पता है कि भाई 52 कार्ड में 2 ही कलर रहते हैं, एक तो ब्लैक रहते हैं और तो रेड। दिस वन इज रेड, दिस वन इज ब्लैक, ठीक है। उसमें से हमें क्या करना है ब्लैक किंग। तो भाई किंग कितने होंगे ब्लैक में 1 और 2, therefore 2/52। दिस इज द प्रोबेबिलिटी नंबर, आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। तो यहां पे थोड़ा समझने की बात है। तो हमारे पास देखो 52 कार्ड में 2 कलर के कार्ड है, एक तो ब्लैक कलर के है और सेकंड रेड कलर के, ठीक है। तो ब्लैक कलर में स्पेड और क्लब, टोटल कितने हो गए 26 कार्ड, रेड में भी कितने हो गए 26 कार्ड, ठीक है। तो ब्लैक कलर के कंफर्म नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 26 तो कंफर्म है ब्लैक, और हमें चाहिए किंग। किंग में कलर नहीं दिया गया हुआ, तो ब्लैक के साथ रेड कलर के किंग ऐड कर दीजिए, तो कितना होगा 1 + 1 2 होगा, 26 + 2 कितना होगा टोटल 28। therefore the 28 divided by 52 आगे ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 28/52। तो सिमिलर दैट फॉर मूव ऑन विद द क्वेश्चन नंबर सी, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। यहां पे भी एक ही चीज है, हमें किंग नहीं चाहिए। तो एक काम कीजिए 52 में से 4
किंग निकाल दीजिए तो कितने हो गए 48 कार्ड हमारे पास है। हमें हार्ट भी नहीं चाहिए, तो हार्ट के 12 कार्ड और जितने भी किंग को हमने पहले से निकाल दिए गए, तो हमारे पास कितने बचे हार्ट के अभी 12 कार्ड है, तो -12 कीजिए तो कितने हो गए 6 3। तो रिमेनिंग कार्ड कितने हैं 36। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 36 फॉर द नाइदर हार्ट और नॉर अ किंग। तो 36 अपॉन 52 कैंसिल आउट कर सकते हैं आप लोग। रिमेंबर दैट हमें किंग भी नहीं चाहिए और हार्ट भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आउट ऑफ 52 कार्ड पहले हम हार्ट निकाल दो, जो भी कार्ड बचे उसमें से अदर किंग्स लाइक ब्लैक कलर के 2 है, डायमंड का किंग है बचा हुआ, तो उसको भी निकाल दो। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हो गए 36, ठीक है 36। तो 36 कार्ड है उस और टोटल कितने 52। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग इज इक्वल टू कितने हो गए 36 अपॉन 52। बहुत इजी क्वेश्चन है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। प्रीवियस वाला भी एक बार वापस देख लो। ये 50 हाँ नंबर 5 पेपर नंबर 5 अगस्त महीने लीप ईयर में है 5 सेकेंड, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 3/7। कंसेप्ट हमने आगे पूरा देखा गया हुआ है लीप ईयर का, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया वापस, ठीक है। नंबर 2 में 30 to 60 कार्ड है। फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द डिविजिबल ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग किया गया हुआ है 15। क्वेश्चन नंबर 1 है 15 25 35 14 like this so on up to the 60। therefore the probability of getting a divisible by 5 numbers that is the 10/48 cancellation कीजिए और 5/24। then after a perfect square यानी 16 25 36 49 ये नंबर ऐसे है between the 13 to 16 जहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/48। पेपर नंबर 5 चल रहा है बेटा, तो देख लीजिएगा एक बार। अ कार्ड इज ड्रॉन, बहुत सारे बार हमने कार्ड खेल लीजिए। तो हमने यहाँ पे कार्ड का पूरा स्ट्रक्चर भी दिया गया हुआ है कि भाई 52 कार्ड कौन कौन से है, ठीक है। तो उसमें से हमें फाइंड आउट करना है फॉर द ब्लैक किंग। तो हमारे पास पता है कि भाई टोटल 52 कार्ड है, उसमें से ब्लैक कलर के हमारे पास 2 कार्ड, ब्लैक कलर के 2 डिवीजन है, ठीक है। तो उसमें से किंग कितने हो गए 2, ब्लैक फॉर क्लब एंड ब्लैक फॉर किंग फॉर क्लब वाला और स्पेड वाला 2। तो टोटल कितने 52। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/52 आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, हमें ब्लैक कार्ड सारे लेने हैं, यानी 13 + 13 कितने हो गए 26 और किंग। तो किंग में ये नहीं बताया गया हुआ है कि भाई ब्लैक और रेड, तो हमें चारों किंग भी लेने होंगे। ऑलरेडी हम 2 तो ले चुके हैं, तो बचे कितने हैं हमारे पास, एक तो रेड वाला 2 किंग बचा, तो हम उसमें एडिशन कर देंगे। तो कितना होगा 26 + 2 कितना होगा 28। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, तो उसका कितना होगा 28/52। नेक्स्ट हुआ 3 नंबर नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, यानी इसमें अब क्या करना है कि भाई हमें हार्ट भी नहीं चाहिए। नंबर 2 किंग भी नहीं चाहिए, तो हार्ट नहीं चाहिए, उसके लिए क्या होगा कि भाई हार्ट का 30 नंबर पूरा 13 का पूरा ब्लॉक ही निकाल दो। तो बचे कितने हमारे पास 39 कार्ड बचे, उसमें से हमें किंग भी नहीं चाहिए, तो अदर किंग्स कितने हैं, एक तो क्लब का, स्पेड का और डायमंड का, तो उसमें से 3 और निकाल दो। तो बचा कितना 36। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा 36/52। लेट्स मूव ऑन विद द पेपर नंबर 6 लास्ट वन। तो कौन सा है कि भाई हमारे पास टोटल 1 लेटर इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A B C D up to G Z। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हमारे पास 26। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सिलेक्टेड लेटर इज वोवेल। वोवेल कौन से हो गए A E I O U। तो हमारे पास वोवेल कितने होते हैं 5, A E I O U कितने हो गए 5। तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग वोवेल यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं 5 डिवाइड बाय टोटल कितने हो गए 26। दिस इज द आंसर फॉर गेटिंग अ लेटर वोवेल फ्रॉम द टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट। नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर चूजन एट रैंडम हैज। सी लीप ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो
तो यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे आगे के जो सारे क्वेश्चन है वो लीप ईयर बेस्ड थे, लेकिन यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया हुआ है नॉन लीप ईयर चूजन एट रैंडम हैज 52 संडे। तो यहाँ पे नॉन लीप ईयर, तो टोटल डेज कितना हो गया हमारे पास 365, तो उसको हम डिवाइड कर दे 52 वीक्स मल्टीप्लाई विद द 7 डेज, कितने हो गए 364, और बचा कितना 1। तो 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और 53 संडे। तो एक चीज तो क्लियर है भाई, 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आगे भी हम कर चुके हैं, तो भाई एक ये जो एक्स्ट्रा दिन है वो संडे हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो टोटल हमारे पास 7 डेज है, उसमें से कितना होगा 1/7, उसमें से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू गेटिंग अ 53 संडेज, तो 1/7, तो प्रोबेबिलिटी फॉर 53 संडेज कितना होगा 1/7। सिमिलर दैट द प्रोबेबिलिटी फॉर द 52 डेज, तो हमारे पास एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट पे करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो। गेटिंग E प्लस E बार इज इक्वल टू 1, पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का समेशन कितना होता है 1, तो 53 संडेज का 1/7 है, तो फिर 52 का कितना होगा 1 माइनस 6/7, प्लस 2 साइड चेंज किया हुआ है माइनस, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, सॉरी 1/7 53 संडे के लिए। तो टेक एलसीएम 7 माइनस 1/7 कितना होगा 6/7, तो इसका आंसर कितना होगा 6/7, ठीक है। तो 52 संडेज के लिए कितना होगा, 53 संडेज के कितना होगा पता चल गया। तो यहाँ पे सिंपल से कंसेप्ट दिखाया गया हुआ है, आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट नहीं आ रहा था, ये बहुत यूज नहीं हो रहा था, दैट्स व्हाई आई डिड इट, कि भाई टोटल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का भी इक्वेशन यूज होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कैसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वापस कार्ड आ गए, चलो फिर वापस खेलते हैं हम लोग। 52 कार्ड है, उसमें से फाइंड आउट करना है कि सिलेक्टेड कार्ड इज अ 7। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर गेटिंग अ 7, टोटल कार्ड इज 52, सत्ते कितने हो गए, रेड है ब्लैक है, टोटल हमारे पास 4 डिवीजन, सब में सत्ते एक तो आने वाला है, तो कितना होगा 4/52। चलो डेट द स्पेड, चलो स्पेड्स कितने हमारे पास 13/52 ऑफ, फटाफट हो गए थोड़ा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डेट ऑफ द ब्लैक फ्रूट यानी कितने आ गए वो भी 13, तो 13/52, दिस इज द फाइनल फंडामेंटल आंसर, ठीक है। पता चल रहा है कि भाई कार्ड वाले बहुत सारे कर चुके हैं, अब थोड़ा खुद से कीजिए। प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा कि सारे क्वेश्चन 3-4 मार्क्स में हमें फॉर्मूला मस्ट यू हैव टू राइट डाउन, फॉर्मूला लिखनी है। कौन सी फॉर्मूला लिखनी है, याद कीजिए, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दी टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट के साथ हमने गाला पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है, साथ में क्वेश्चन भी ले रहे हैं, उसके साथ में हम कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या होगा आपके पेपर सॉल्यूशन करने में थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 है, वेट कीजिए, नेक्स्ट चैप्टर में 1 बाय 1 आते जाएंगे, जैसे कि आपका पूरा काला पेपर सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है, विथ चैप्टर वाइज पेपर सॉल्यूशन, ठीक है।